सिंबॉलिकली एज 1/2। अपॉन हमने क्या बनाना है, वो साइन के बारे में आप दोबारा बच्चों को बताएंगे। क्लियर होगी बात? क्योंकि ये बच्चे आपके चौथी के बताए हैं आपने, ठीक है। अगर ये टॉपिक थर्ड में होगा तो मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगी, मैं इंटरडिसिप्लिनरी पे चलूंगी। मैं बच्चों को ये बोलूंगी, बेटा आप लोगों ने बंदरबाट की कहानी सुनी है, तो 2 बिल्लियों में लड़ाई किस बात को लेकर थी? रोटी को आधा आधा बराबर काटने की। तो कैसे बंदर ने आधा आधा चाहा होगा, या कैसे बिल्लियों ने चाहा था कि बंदर हमें बराबर बराबर बांटे? वो बंदर बाट से आप फ्रैक्शन के टॉपिक पर आ जाओ। दोनों टॉपिक आपके थर्ड में है, बंदर बाट की कहानी। ये कहानी सी मेरे को जितना याद आ रहा है, अभी आप चेक करो, रिमझिम में थर्ड वाले में होना चाहिए बंदर बाट। अच्छा, फोर्थ में है, तो मैं चेक करती हूँ। मैथ्स में भी है, मैथ्स में भी है। फ्रैक्शन का टॉपिक तो थर्ड में शुरू कर देंगे। फ्रैक्शन वाले टॉपिक में ही है, तो आप कहानी बता रहे हैं। अच्छा, यही कहानी फोर्थ वाले बुक मेरे को पता नहीं, लेकिन ये कहानी तो है, मेरे को याद है। थर्ड में मैंने पढ़ाई हुई है अपने टाइम में। चलिए जी, अब वर्षा आपका निकालना है मेरे को। यस मैम, ओके स्टार्ट करूँ मैं? साइन हो गए परवीन आपके? बेटा परवीन साइन हो गए? यस मैम। मेरे को दिया आपने भी, दे दो बेटा। और एक काम और करो परवीन, अपने फीडबैक को फोटो खींचो। भरत आज आप क्लास में लेट आए हैं। करना मैम स्टार्ट। अच्छा शीट, ठीक। Good morning class. Are you all having a good time at school? Really nice. Me too. Let's make the board today. Okay. What's the date today? 18th October 2023. Okay, good. Class 5th. Subject Maths. ओके स्टूडेंट्स, मैं आपको आज 2 भाई बहन की स्टोरी सुनाऊंगी, ठीक है। वो दोनों किसी कंफ्यूजन में हैं, ओके। आपको उनकी हेल्प करनी है कि वो उस कंफ्यूजन को कैसे दूर करें, ठीक है। आप सभी के घर में कोई ना कोई खाने की चीज आपके मम्मी पापा देते होंगे। इसी तरीके से उन दोनों को भी आम पापड़ उनकी माँ ने लाकर दिया, और क्या हुआ, वो दोनों ये चाहते थे कि बड़ा वाला हिस्सा वो लें, है ना। वो दोनों ये चाहते थे कि बड़ा वाला हिस्सा वो दोनों लें, बट वो दोनों कंफ्यूज हो रहे थे कि उन्हें कौन सा हिस्सा चुनना चाहिए। मैं आपको वो हिस्से दिखाती हूँ, तो आप उनकी हेल्प करना कि बड़ा वाला कौन सा है। ओके स्टूडेंट्स, ये पहला आम पापड़ का टुकड़ा है, और ये दूसरा। क्या आप इन दोनों में बता सकते हैं बड़ा वाला कौन सा है? बता सकते हो बड़ा वाला कौन सा है? अच्छा, हैंड रेज करेंगे जिनको ए पार्ट बड़ा लग रहा है, और हैंड रेज करेंगे वो बच्चे जिनको बी पार्ट बड़ा लग रहा है, ठीक है। ओके, 5 6 7 8 9 10। ओके, यानी कि हमारी क्लास के 20 बच्चे सोच रहे हैं कि बी पार्ट बड़ा है, और 15 स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि ए पार्ट बड़ा है। अच्छा, अब इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए वो दोनों गए अपने एल्डर सिस्टर के पास। आप भी जब कंफ्यूज होते होंगे जाते होंगे ना किसी के पास। अब वो जब अपनी एल्डर सिस्टर के पास गए, उन्होंने कहा अगर तुम्हें मैथ्स का एक कॉन्सेप्ट आता होता तो तुम इसे आसानी से सॉल्व कर सकते कि दोनों में से कौन सा पार्ट बड़ा है। तो आज उसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं आप लोगों के साथ एक एक्टिविटी करूंगी। आर यू ऑल एक्साइटेड टू डू दैट? ओके स्टूडेंट्स, तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले हम टीम्स बना लेते हैं। आपको पेयर बनाना है। आप डेस्क पे बैठे हो, 2-2 बच्चे बैठे हो, आपका एक एक पेयर है, और आपकी 4 लाइन्स है ना। तो जो लेफ्ट वाली लाइन है, उन्हें क्या करना है, अपनी मैथ्स की बुक से आपका जो डेस्क है उसको कवर करके देखना है, ठीक है।
और जो राइट साइड वाली टीम है उन्हें क्या करना है, अपने ज्योमेट्री बॉक्स से आपका जो डेस्क है उसे कवर करके देखना है, और मैं ये देखूंगी कि जल्दी जल्दी किसने कवर कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, ओके लेट्स स्टार्ट। ओके हाँ अच्छा, लेफ्ट वाली टीम का होता जा रहा है बच्चों, जल्दी जल्दी होता जा रहा है। राइट वाली टीम आप पीछे क्यों हो, जल्दी हाँ करिए, वेरी गुड। ओके लेफ्ट वाली टीम जीत गई, उनका हो चुका है पहले, लेफ्ट वाली टीम का पहले हो चुका है, कुछ बच्चे अभी भी राइट में रह गए हैं। हाँ क्या कह रहे हैं आप लोग, क्या कह रहे हैं? अच्छा आपको इसलिए देर लग रही है क्योंकि आपकी ज्योमेट्री छोटी है और उनकी बुक बड़ी है। ओके तो आप में से मुझे कौन बताना चाहेगा कि जो राइट वाली टीम है वो जल्दी कैसे कवर कर पाए, उनका कैसे जल्दी हो गया टास्क जो मैंने दिया था? क्या कह रहे हैं नाज़रीना? अच्छा क्योंकि जो बुक है वो ज्योमेट्री के कंपैरिजन में ज्यादा स्पेस कवर कर रही है। ओके ज्यादा स्पेस कवर कर रही है। ओके वेरी नाइस, आपने बिल्कुल सही आंसर किया। अगर मैं अपने इस बोर्ड को कवर करके देखना चाहूं, बोर्ड के, मैं भी आपको एक चीज करके दिखाती हूं, मैं भी अपने लिए एक डेस्क बना लेती हूँ बोर्ड पर ही, ठीक है। अगर मैं इसको कवर करना चाहूं 1 2 3, आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ ना? हाँ मैंने 3 बार में 3 बुक्स रखकर इसको कवर कर लिया। पर अगर यही काम मैं अपने मोबाइल फोन से करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और अभी नीचे का भी पार्ट बचा है ना, कितना ज्यादा टाइम लग रहा है। तो आप लोगों ने देखकर एक चीज तो समझी होगी कि जो बुक है वो ज्यादा स्पेस कवर कर रही है और जो मेरी ज्योमेट्री या आपकी ज्योमेट्री या मेरा फोन है वो कम स्पेस कवर कर रहा है। यू नो देयर इज अ स्पेसिफिक टर्म फॉर दिस इन मैथ्स। ओके मैं आपको वो टर्म बताती हूँ, वो टर्म होती है एरिया। क्या होता है बच्चों? वो टर्म होता है आपका एरिया। तो आज जिस चीज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं क्लास में वो है एरिया। ओके मैंने आप सभी को कल ग्राफ पेपर लाने के लिए कहा था, है ना बच्चे? ग्राफ पेपर लाने के लिए कहा था। ओके सब लोग निकाल लेंगे, है ना? हम एक एक्टिविटी करेंगे, उसके बाद हम समझेंगे कि हम किसी भी फिगर का एरिया कैसे निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ग्राफ पेपर निकाल लिया है और ये मैम अपने लिए एक ग्राफ पेपर बना रहे हैं, ठीक है? अब आप सभी को क्या करना है, अपने अपने हैंड का इंप्रेशन उस ग्राफ पेपर पे लेना है। ओके अपने हैंड का इंप्रेशन आपको क्या लेना है, उस ग्राफ पेपर पर लेना है। क्या सभी ने ले लिया बच्चों? हाँ देखिए जैसे मैंने अपने हैंड का इंप्रेशन इस पर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो बॉक्सेस हमें दिख रहे हैं, इसमें जो फुल बॉक्सेस हैं आप उन्हें काउंट करेंगे, फुल बॉक्सेस को पहले काउंट करेंगे। लेट्स काउंट, अपना अपना काउंट कीजिए सभी लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ओके जो 14 बॉक्सेस हैं वो फुल हैं और जितने बॉक्सेस आपको आधे से ज्यादा दिख रहे हैं उनको भी आप एक पूरा मान लेंगे, ठीक है? जो आधे से थोड़ा ज्यादा होंगे ऐसे करके कुछ आपको दिख रहे होंगे इसमें, उनको आप एक एक मान लेंगे और जो आधे से कम है उनको आप लोग कंसीडर नहीं करेंगे, उनको हम 0 मान लेंगे, ठीक है? इस तरीके से अगर मैं इसमें काउंट करूं तो ये मेरा आधा एक दिख रहा है, एक मेरा ये आधे से ज्यादा है, ठीक है? इसको मैं नहीं काउंट करूंगी, आपको भी ऐसे ही करना है सिमिलर मेरे जैसे ही। ओके इसको भी हम काउंट नहीं करेंगे, इस वाले को काउंट नहीं करेंगे, इसको काउंट कर लेंगे, ठीक है? तो इस तरीके से मेरे 1 2 3 4 और बढ़ गए हैं, ठीक है? 4 और बढ़ गए हैं बॉक्सेस, +4 हो गए हैं, ठीक है? तो अब अगर मैं अपने हैंड का एरिया जानना चाहूं, अगर मैं जानना चाहूं कि मेरे हैंड का एरिया कितना है, तो मैं इन बॉक्सेस को
टोटल कर लूंगी तो मेरे बॉक्सेस का जो टोटल हो गया वो क्या हो जाएगा, 14 प्लस 4 कितना हो गया बेटे, 18। ठीक है, 18, यानी कि मेरे हैंड का एरिया कितना हुआ, 18। ये क्या चीज है, ये स्क्वायर्स हैं, है ना, 18 स्क्वायर्स। ओके, तो ये तो बात हुई कुछ इर्रेगुलर शेप की। मेरा हैंड एक इर्रेगुलर शेप है ना, इसकी मुझे कोई डेफिनेट लेंथ ब्रेथ कुछ नहीं पता है ना, इसलिए एक इर्रेगुलर शेप है। बट अगर हमें ये कहा जाए कि आपको किसी रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, रेक्टेंगल, आपको एक रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे वो मैं आपको आज समझाने वाली हूं। ठीक है, आप सभी को ग्राफ पेपर के यूज से तो समझ में आ गया। और आपको याद है स्टार्टिंग में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, स्टार्टिंग में हमें एक कंफ्यूजन से बाहर निकलना था। हमारे पास 2 आम पापड़ के टुकड़े थे और हमें यह पता करना था कि उन दोनों में से बड़ा टुकड़ा कौन सा है ना, बड़ा टुकड़ा कौन सा है। एक कुछ ऐसा दिखता था और बी ऐसा था, है ना। हाँ, अब हमें क्या करना होगा, अगर हम इसको डेफिनेट जानना चाहते हैं कि कितना एरिया इसका है, तो आप सभी अपना स्केल बाहर निकाल लेंगे और उस स्केल की मदद से हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर दूर पर इसमें कुछ कट्स लगाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने इसमें लगाया 1 2 3 1 2। अब मैं इन लाइंस को मिला लूंगी। अब ये कितने हो गए, 1 2 3 4। और मैंने कितनी दूरी पर ये लाइंस लगाई थी बच्चे, 1 सेंटीमीटर, है ना। तो ये मैं टोटल अगर करूं 1 2 3 4, ये कितने हो गए, 4 सेंटीमीटर्स। कितने हो गए, 4 सेंटीमीटर्स। और ये 1 2 3, तो ये कितने हो गए, 3 सेंटीमीटर्स। बिल्कुल सही, है ना। अब इस वाले में भी हम ऐसे ही कर लेंगे, 1 2 3 4 5 1 2। तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर्स। कितने हो गए, 6 सेंटीमीटर्स। और ये कितने हो गए, 2 सेंटीमीटर्स। ओके स्टूडेंट्स, आप लोग स्केल से भी देख सकते हैं, है ना। अब हमारे पास ये दोनों पापड़ के टुकड़े थे। कई बच्चों ने बोला था कि ये वाला बड़ा है और कई बच्चों ने बोला था कि ये वाला टुकड़ा बड़ा है। तो जिस तरीके से अभी हमने हमारे हाथ का मेजरमेंट किया था और बॉक्सेस काउंट किए थे एरिया जानने के लिए, अब इन बॉक्सेस को भी हम काउंट करके देखते हैं कि कितना एरिया निकलता है। काउंट करेंगे सभी लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने स्क्वायर्स निकले, 12 स्क्वायर्स। 12 स्क्वायर्स निकले। और ये कितने, ये सेंटीमीटर में थी ना इसकी यूनिट, तो हमें इसकी यूनिट साथ में लगानी है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये भी 12 निकले। अरे ये तो दोनों बिल्कुल सेम निकले, पर हमें दिखने में तो ये बड़े छोटे लग रहे थे ना। हाँ, यही तो मैजिक है एरिया का, कि हमें दिखने में जो चीजें जितनी लगती हैं, पर मेजर करने पे जब हम रियल में मेजर उन्हें करते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट के साथ उन्हें मेजर करते हैं, तो हमें रियल पता लगता है कि उनका एरिया कितना है, उनकी लेंथ कितनी है, उनकी ब्रेथ कितनी है। तो आपको सभी को समझ में आया कि हमने इन दोनों आम पापड़ का एरिया कितनी इजीली इन स्क्वायर्स के माध्यम से निकाल लिया। लेकिन अगर हमें इससे बड़ी शेप्स का निकालना हो, तो इससे बड़े रेक्टेंगल्स का निकालना हो, तो तब भी क्या हम ऐसे बॉक्सेस ही करते रहेंगे? नहीं ना, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसके लिए हमारे पास एक शॉर्ट मेथड है। अच्छा, आप सभी जानते हैं किसी भी शेप की इस वाले साइड को हम क्या बोलते हैं? लेंथ बोलते हैं। और इस वाले साइड को हम क्या बोलते हैं? ब्रेथ बोलते हैं, है ना। और बी से डिनोट करते हैं, इसे एल से डिनोट करते हैं। हम क्या कर सकते हैं, हम इसके लेंथ और ब्रेथ दोनों को हम क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आपको भी दिख रहा होगा यहाँ पर 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3s are 12, है ना, और 6 2s are 12, है ना। तो हम इनको शॉर्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं? हमें एरिया के लिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए
क्या करना चाहिए, उनकी लेंथ इनटू ब्रेथ कर देना चाहिए, तो उनका हमारे पास क्या एरिया निकल जाएगा, उनका एरिया निकल जाएगा। तो हम यहाँ पर इसकी लेंथ कितनी है 4, कितनी लेंथ है 4 और ब्रेथ कितनी है 3, तो हमने इजीली उसका क्या निकाल लिया, एरिया निकाल लिया। आप सभी को समझ में आया एरिया? ओके, वेरी गुड। तो आपको क्या करना है, आप जब नेक्स्ट टाइम घर से आएंगे, आपको किसी भी आपके घर में या स्कूल में या बाहर आपको जो भी मिलती है रेक्टेंगुलर शेप की कोई भी चीज, उसे आपको स्केल से मेजर करना है और उसका एरिया निकाल करके मुझे दिखाना है। ठीक है बच्चे, थैंक यू। आज लग रहा है मैथ्स का पहला टॉपिक है। चलिए, इंट्रोडक्शन सभी लोगों का बढ़िया है, ठीक है, किसी के भी इंट्रो में मुझे प्रॉब्लम नहीं है। जब आप डेवलप कर रहे हैं ना, वहां आप लोगों से गलतियां हो रही है। आपने आखिरी में आके बोला था स्क्वायर सेंटीमीटर, इससे पहले आपने लिखा 14 आप लोगों के या 4 आप लोगों के स्क्वायर बन गए, तो वो भी स्क्वायर आपका 1/1 सेंटीमीटर का था। ये बात आपको पहले ही बोलकर चलनी पड़ेगी, क्योंकि ये बच्चे बड़े हैं, ये 5वीं के बच्चे हैं जो आपके पियाजी के फॉर्मल ऑपरेशन पे आने वाले हैं, 10 या 11 के होंगे, तो ये बच्चे इस बात को समझ पाएंगे। तो आपने जगह जगह इस बात को मिस करा। जब आप शुरू में एक्टिविटी कर रही थी, बहुत अच्छा बता रही थी कि मैं बोर्ड के ऊपर बुक का कर देती हूँ, तो आपने वहां पे लिख दिया 3 बुक्स। आपको ये कहना था मैंने 3 टाइम्स बुक को रखा। वो बच्चे के दिमाग में आएगा मैम कौन सी 3 बुक्स लेकर आई, मैम के पास तो एक ही बुक थी। तो आप वहां पे 3 बुक्स लिखकर बच्चे ने वहां पे नोट कर लिया होगा, ठीक है। उसके बाद एक्टिविटी तो आपकी काफी एंगेजिंग लगी मुझे, और मुझे ये लगा कि आपने ना पूरा मैथमेटिकल कम्युनिकेशन जो आपका मैथ्स पेडागोजी में आता है, वो कम्युनिकेशन को लिया कि आपने मैथ्स के कंसेप्ट को डे टू डे लाइफ में रिलेट करते बोला कि आम पापड़ कौन सा आपका बड़ा है, कौन सा आपका छोटा है, बच्चों आप ऐसे मेजर करो वैसे करो। दैट आइडिया वाज गुड। प्रॉब्लम बस मुझे कहां पर आई, एक जब आप ये स्क्वायर बना रही है ना, तो आपको वहां पे आइडियली ये बराबर ही दिखाने हैं। अगर आपके यहाँ पर ये यहाँ तक तो ठीक लग रहा है, इन दोनों में आके कहानी थोड़ी बिगड़ गई है। और मेन प्रॉब्लम जो टेक्निकली एरिया में काउंट करेगी, वो ये कहेगी कि आपने पहले स्क्वायर क्यों नहीं रखा, आपने सब तरफ रखा। ये 3 स्क्वायर्स हो गए, ये वाले हो गए, आप सेंटीमीटर केवल आखिरी में लगाएंगे, ठीक है। बराबर है, बट ऐसे तो सारी चीजें अलग अलग हो जाएंगी ना, तो हमें कोई एक स्टैंडर्ड यूनिट चाहिए जिससे हम हमेशा सेम यूनिट में एरिया निकाल पाए और चीजों को कंपेयर कर पाए। फिर हम सेंटीमीटर स्क्वायर को इंट्रोड्यूस करेंगे। बिल्कुल आपने करा, पर टॉपिक ना काफी सारा हुआ है, थोड़ा आज हैफेजेड वे में हुआ, मार्कर भी इसीलिए खुला रह गया, बोर्ड भी नहीं क्लीन हो पाया, क्योंकि पता चल रहा है कि आज आप एक बड़ा टॉपिक करा रहे हैं, पर फिर भी आपने टॉपिक को उठाने का कोशिश करी, गुड अटेम्प्ट, लेकिन इंप्रूवमेंट करनी होगी, ठीक है जी। चलिए अगला कौन आ रहा है?
गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, कैसे हो आप? अच्छे हो? अच्छा, आज डेट क्या है? आज डेट है 18 अक्टूबर। और सब्जेक्ट है हमारा मैथ्स। क्लास है 4th। तो बच्चों, क्या आप भी गर्मियों की छुट्टियों में कहीं जाते हो? अच्छा, कहाँ कहाँ पर जाते हो? नानी के यहाँ। अच्छा, और सारे नानी के घर जाते हो क्या? अच्छा, तो ऐसे ही ना एक चंगू नाम का लड़का होता है जो कि अपनी नानी के घर जाता है छुट्टियों में, और नानी के यहाँ पे जाने के बाद जिद करता है नानी से घूमने के लिए, तो नानी मान जाती है। तो यह कहानी है बहुत पुरानी। और एक था चुंगू और उसकी नानी। घूमते घूमते पहुंच गए वो नदी किनारे। अब प्यास भी तो लगती है घूमते घूमते, आपको भी लगती है ना? तो ऐसी चंगू को लगती है, उसकी नानी को लगती है। वो नदी किनारे पहुंच जाते हैं और वहां पर क्या बह रहा था? पानी। वेरी गुड। तो क्या होता है, वहां पे ना उन्हें कुछ मिलता है नदी के किनारे। सोचो क्या मिलता होगा? सोचो। सिप। और क्या मिल सकता है? मछली मिल सकती है। और पत्थर। अच्छा, और हाँ, फ्रॉग। तो क्या होता है, उन्हें ना 2 फ्रॉग देखने को मिलते हैं। एक का नाम होता है डोलू और एक का नाम होता है मोलू। पर पता है इनकी एक खासियत होती है। इनकी एक खासियत होती है, ये डोलू जो है एक बार में 2 जंप करता है, 2 जंप करता है, और ये मोलू है ये एक बार में 3 जंप करता है। अब ये बात देख रहा था चंगू, तो चंगू बोलता है ऐसे तो ये कभी मिल नहीं पाएंगे, ये 2 जंप कर रहा है और ये 3 जंप कर रहा है। तो नानी कहती है मैं बताती हूँ, पर तुम्हें एक बात का जवाब देना पड़ेगा, ये जो डोलू है ये कहाँ कहाँ पर जंप करता है? तो डोलू कितनी बार जंप करता है एक बार में? 2। वेरी गुड। तो डोलू जंप करता है 2, 4, 6, हाँ बोलो, 8, 10, 12। अब मोलू है भाई एक बार में 3 जंप करता है, तो मोलू कहां पर जंप करेगा? 3, हाँ बोलो, 6, 9, 12, 15। तो एक बात बताओ, ये क्या है? 2 का मल्टीपल है ना? वेरी गुड। और इसमें कुछ दिख रहा है आपको? कॉमन दिख रहा है इसमें? क्या क्या कॉमन दिख रहा है? 6। वेरी गुड। और 12 भी कॉमन है। और कुछ कॉमन है इसमें? और कुछ कॉमन है? नहीं है। अच्छा ये बताओ, आपने कॉमन भी बता दिया और ये भी बता दिया मल्टीपल है, तो इन दोनों नंबर्स में 2 ही है ना यहाँ पे कॉमन नंबर, तो इन दोनों में लोअर कौन सा है? 6 वाला है।
तो हमारा लोअर कॉमन मल्टीपल होगा 6। तो बच्चों आज हमने क्या सीखा? हमारा एलसीएम क्या है? 6। तो आज हमने क्या सीखा? एलसीएम। ठीक है, अब आप लोग घर से 3 और 4 का एलसीएम निकाल के लाओगे। पाँच मिनट में आपका टॉपिक ओवर हुआ। ठीक है, चलिए टॉपिक तो मैं कहूँगी आपने बहुत अच्छा करा। ठीक है, क्या क्या मुझे अच्छा लगा? आपने स्टोरी पे शुरू करा, चलिए हर एक ने बढ़िया करा है, स्टोरी पे, पोएम पे, सबका बढ़िया है। प्रेजेंटेशन आपका अच्छा था, जो आपने फ्रॉक बनाए उनके नाम लिखे, बढ़िया लिखा। अब आपने जो शुरू करा वो इतना अच्छा करा कि आपने कहा तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा? हमने एलसीएम पढ़ा, टॉपिक आपने लिखा और आपने कहा बच्चों आपका होमवर्क क्या है? चलिए लेसन ओवर हो गया। ये नहीं पता चल पाया कि आपने इंट्रोडक्शन इतना लंबा करा था या वो टॉपिक आपका चल रहा था, बिल्डअप हो रहा था। कंसेप्ट था, कंसेप्ट जो आपने दिया बहुत अच्छा कंसेप्ट आपने दिया। आपने बहुत अब्स्ट्रैक्ट टर्म को बहुत कॉन्क्रीट रूप में अपनी प्रेजेंटेशन, अपनी स्टोरी में शामिल करने की कोशिश करी, बहुत अच्छा था। इनफैक्ट अब की बार का जितना भी आपने लैंग्वेज में पढ़ाया ना, उसमें सबसे बढ़िया आपका मैथ्स का लगा है आज। बस मेरे को एक ही प्रॉब्लम ये थी, आपको ना टॉपिक को डेवलप करना था। जहां पर आपने फ्रॉक की कहानी कर ली ना, आपने कुछ और एग्जाम्पल देके बच्चों को बुला के करवा देना था। आप इसी प्रकार से कोई लंबाई का ले लेते कि 2 स्ट्रिप है, बताओ इन दोनों स्ट्रिप का या स्कूल की घंटी बजने का कि कब हमारे स्कूल में 2 घंटियां हैं, एक 2 पीरियड के बाद बज रही है, एक चौथे पीरियड के बाद, बताओ कौन से टाइम में दोनों घंटियां इकट्ठी बजेंगी। इस प्रकार के आप बहुत सारे डे टू डे सिचुएशन स्कूल की ले लेते। आपका इंट्रोडक्शन पार्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, अगर आप इसको और बिल्डअप कर पाते। बस यही मेरा एडवाइस होगा, नेक्स्ट टाइम जब आए तो आपका इंट्रोडक्शन और आपका जो होमवर्क है उसमें काफी गैप होना चाहिए। ठीक है, बस आ जाइए। अब अगला कौन आना चाह रहा है? गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब? गुड।
ओके, यस, आई एम फाइन टू। चलिए बच्चों, बताइए आज डेट क्या है? डेट इज 18 अक्टूबर 2023। और क्या सब्जेक्ट पढ़ेंगे हम? मैथ्स। चलिए बच्चों, तो आप सभी को कहानी सुनना तो पसंद है ना? तो आज हम एक कहानी सुनेंगे, ठीक है? तो कहानी है बच्चों एक लड़की की जिसका नाम है मीना, ठीक है? चलो सुनाती हूँ मैं तुमको एक कहानी जो है एक लड़की मीना की जुबानी। किसकी है बच्चों? मीना की, ठीक है? मीना के पास था एक स्क्वायर शेप का सुंदर सा खेत। कैसा था बच्चों? स्क्वायर शेप का। कैसी शेप थी उसकी? स्क्वायर शेप थी। क्या? और मीना उगाती थी इसमें फल और सब्जियां अनेक, ठीक है बच्चों? हाँ, मीना एक लड़की थी, ठीक है? तो लड़कियां भी खेती कर सकती है ना बच्चों? जरूरी थोड़ी है कि सिर्फ लड़के ही कर सकते हैं। तो मीना इसमें फल और सब्जियां उगाती थी। बट नियर हैड सम नॉटी बियर्स, ठीक है? वहां पर क्या थे? बियर्स थे। एंड दे मेड हर फील फियर। उनसे डर लगता था। क्यों डर लगता था? क्योंकि वो मीना के खेत में घुस जाते और नुकसान कर आते। वो क्या करते थे बच्चों? वो मीना के खेत में घुस जाते थे और जो भी वो पौधे वगैरह जो भी उसने खेती करती थी कुछ खा लेते थे, कुछ तोड़कर मतलब फेंक देते थे, तो उसका नुकसान कर देते थे। तो अब मीना थी बहुत ज्यादा परेशान। मीना क्या हो गई? बहुत ज्यादा परेशान। अब आप बताइए क्या है इसका समाधान? बताओ बच्चों, अब मीना क्या करे? जो भालू है या और जानवर है वो उसके इस खेत में ना आ पाए और उसने जो कुछ भी फल या सब्जियां जो कुछ भी उगाई हैं वो उसका नुकसान ना हो पाए। अब वो ऐसा क्या करे कि जिससे वो इस खेत में ना आ पाए? अब बताओ बच्चों, अगर हमें किसी को अपने घर में आने से रोकना होता है तो हम क्या करते हैं? हम दरवाजा लॉक कर देते हैं, बंद कर देते हैं, ठीक है? अब वो उसको यहाँ पर जानवरों को आने से रोकना है। अब खेत तो बहुत बड़ा होता है, अब वो यहाँ पर डोर तो नहीं लगा सकती क्योंकि डोर लगाएगी फिर उसको दीवारें खड़ी करनी पड़ेंगी। तो वो क्या ऐसा करेगी बच्चों कि वो अपने खेत को बचा सके? वो क्या करेगी? वो इस खेत के चारों तरफ क्या लगा देगी? वायर। क्या लगा देगी बच्चों? वायर लगा देगी। तो वो जो वायर लगाएगी क्या वो सिर्फ एक साइड पे लगाएगी? क्या वो सिर्फ इतनी साइड पर वायर लगाएगी? नहीं ना। अगर वो यहाँ लगाएगी तो वो यहाँ से कहीं से आ जाएंगे। अगर वो यहाँ लगाएगी तो ये दो साइड बच गई, ठीक है? अगर वो यहाँ लगाएगी सिर्फ तो फिर ये साइड बच गई। तो इसका मतलब है कि मीना को वायर कहाँ लगाने पड़ेंगे? चारों साइड लगाने पड़ेंगे। इसका मतलब है उसको ऑल द बाउंड्रीज कवर करनी पड़ेंगी, है ना? उसको सारी बाउंड्री कवर करनी पड़ेगी। इसका मतलब है कि जब वो वायर लगाएगी तो वो टोटल बाउंड्री देखेगी कितनी है और फिर उस पे उतना ही वायर ले आएगी। अब अंदाजे से तो लाना नहीं है, जितनी ये टोटल साइड्स का सम है उतना ही वो वायर लाएगी, ना कम ना ज्यादा, ठीक है बच्चों? तो ये टोटल बाउंड्री का सम यही होता है बच्चों। मैथ्स में इसी को बोलते हैं पेरीमीटर। क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। और यही हमारा आज का टॉपिक है। पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है बच्चों? टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्रीज। अब ये जो खेत था इसकी जो साइड है वो है हमारी 10 मीटर। कितनी है?
10 मीटर। अब हमें पता है ये किस शेप का था, हमने शुरू में ही बताया था, स्क्वायर शेप का। इसका मतलब इसकी चारों साइड कितनी होंगी बच्चों? 10 मीटर बराबर होंगी 10, ये भी कितनी होगी 10, ये भी हमारी 10 और ये भी 10 मीटर। ठीक है, अब मीना क्या करेगी, चारों साइड का सम जो है वो प्लस कर लेगी। वो क्या करेगी, यहां से चलेगी। ठीक है, यहां से पहले वो यहां तक जाएगी, फिर यहां पर आएगी, फिर यहां पर, और फिर जहां से चली थी वो वहीं पर आ जाएगी। जैसे सपोज करो हमारा ये क्या है, प्लेटफॉर्म है। अगर हम इसकी बाउंड्री देखना चाहें, लेंथ देखना चाहें कितनी है, तो हम यहां से स्टार्ट करते हुए सिर्फ बाउंड्रीज पर चलेंगे। ठीक है, ये जो इसका जो मिडल पार्ट है, इससे हमारा कोई लेना देना इसका कुछ भी नहीं है। तो क्या करेंगे हम, जब इसको कवर करते हुए बाउंड्री से चलते हैं बच्चों, और फिर यहीं पर आकर रुक जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी टोटल लेंथ कितनी होगी बच्चों, इसको हम क्या करेंगे, सम करेंगे। टोटल लेंथ बोले या फिर क्या बोल सकते हैं, हमने अभी क्या पढ़ा, पेरीमीटर। तो 10 प्लस नेक्स्ट 10 प्लस 10 एंड प्लस 10, तो ये कितना हो जाएगा। अच्छा, इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, ये 10 कितने टाइम्स है बच्चों, 4 टाइम्स। तो हमने पढ़ा है ना, मल्टीप्लिकेशन इज व्हाट, रिपीटेड एडिशन, यही होता है ना। तो इसको हम कैसे और लिख सकते हैं, 10 कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, दिस इज 4, तो ये कितना हो जाएगा 40 मीटर। इसका मतलब है जब मीना इस खेत के लिए वायर लाएगी तो वो कितना वायर लाएगी, 40 मीटर का वायर लाएगी। ठीक है, अब इसी के बराबर में एक और खेत होता है, इसी के बराबर में एक और खेत होता है रामू का। ठीक है बच्चों, वो इस शेप का होता है और उसकी ये साइड्स होती हैं। अब रामू के खेत में भी यही दिक्कत थी, तो रामू आता है मीना के पास और वो कहता है कि भाई मेरे खेत में भी आ जाते हैं भालू। तो वो पूछता है कि तुमने कितना वायर लेकर आई थी, तो फिर मैं भी उतना ही वायर ले आऊं क्या, जितना तुम लेकर आई थी क्या मैं भी उतना ही वायर ले आऊं अपने खेतों को बचाने के लिए। तो मीना कहती है नहीं, वो बताती है कि मैंने तो अपने खेत की बाउंड्रीज की लेंथ देखी, उनको सम किया और मैं इतना वायर लेकर आई। तो वो कहती है कि ठीक इसी तरीके से आप भी अपने जो खेत है उसकी बाउंड्रीज को कवर करिए, जितनी वो लेंथ है और उतना वायर ले आइए। तो रामू देखता है कि उसके खेत की जो बाउंड्रीज है उनकी लेंथ कितनी है, वो भी क्या करता है साइड्स को सम कर देता है, 7 + 8 + 6 एंड दिस इज 21 मीटर। ठीक है बच्चों, अब देखो कितना अंतर आया। अगर वो 40 मीटर ही ले आता तो वो कितना ज्यादा ले आता, वो 19 मीटर वायर ज्यादा ले आता और वो उसका वेस्ट ऑफ मनी होता। ठीक है, समझ आया सभी को। अब आपका ये होमवर्क है बच्चों, आपको क्या करना है, अपनी बुक्स का, ठीक है, अपनी मैथ्स की बुक लेनी है, अपनी मैथ्स की बुक का, और जिस डेस्क पर आप बुक्स रखते हैं अपनी, ठीक है, उनका क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है और नेक्स्ट क्लास में मुझे बताना है। थैंक यू। हटा दो। स्टोरी अच्छी थी आपकी, राइमिंग में थी। मीना की परेशानी निकालेंगे समाधान, परेशान समाधान राइमिंग में, अच्छी स्टोरी है। ठीक है, एक अच्छी बात लगी कि आपने अपनी स्टोरी में जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को तोड़ने की कोशिश करी, कि आपने कहा ठीक है कि मीना जो है वो अपने खेत में लगा रही है, वो भी बात बढ़िया लगी। बस आपने क्या करना है, जो खेत वगैरह बना रही थी ना आप, तो वो खेत लग जाता, बस थोड़ा सा उसको बीच में कुछ ऐसा कर देती, वो लग जाता। ठीक है, बाकी ओवरऑल आपका अच्छा था। और इसी चीज को थोड़ा और डेवलप कर देती, जरूरी नहीं है कि वो शेप इसी प्रकार की हो,
आप इसको यूं भी शुरू कर सकते हैं कि कोई भी फिगर है, हो सकता है वो फिगर इस टाइप की हो, ये जरूरी नहीं कि वो फिगर्स आपकी हमेशा एक ज्योमेट्रिकल पैटर्न के ऊपर हो, वो कोई भी फिगर हो, आपने उसमें साइड्स को दे दिया, ये 1 है, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 3 हो गया, और ऐसे करके बच्चे आगे करके काउंट कर लेंगे। कुछ इस प्रकार का थोड़ा और डेवलप कर लेते ताकि बच्चों को ये ना लगे कि पेरीमीटर केवल खेत का ही होगा और खेतों की फेंसिंग का ही होगा। यहाँ पे आपने एक ही बात को 2 बार कह दिया तो बच्चे ओवर जनरलाइज करेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बच्चों के दिमाग में क्या है, अच्छा पेरीमीटर जब भी निकालना होगा वो खेत के लिए होगा जहां पर आपने जानवरों को रोकने के लिए करना है। और मेरे को थोड़ा सा अलग लगा, आपने बेयर्स वगैरह की बात करी, पर ज़्यादातर हम लोग जिस परिवेश में रहते हैं वहाँ पे हम यही कहते हैं कि गायें बकरियां ये आ जाती है आपके खेत में वो ना वो राइम में बियर था ना, तो आप थोड़ा कंटेक्चुअली चलिएगा, जो आपके एनवायरनमेंट की बात है ना, वरना पता चल जाता है आप वीडियो देख कर आए हो। We want to see something new, innovation on your part. तो कई बार ना हमारी हरकतें ये बता देती है कि हम पूरा वीडियो लेकर आए हैं, अपना कुछ ना कुछ। आपको ये नहीं कह रही आप देखें ना, आप जरूर देखें, लेकिन आप हमेशा ये कोशिश करना मैं अपना पार्ट क्या ऐड कर सकती हूँ। इसके लिए मुझे आपका बहुत अच्छा लगा, मुझे लग रहा था उसमें बहुत कुछ और भी हो सकता है। जो आपने एलसीएम का बोला आपकी चलने के ऊपर है, और यहाँ आपका एक पार्ट क्या हुआ। चलिए एक बात मुझे आपका और बताना था, कौन सा वाले पार्ट के अंदर आप पेरीमीटर में कर रही थी, आपने ना कहा कि मैम इसको क्या कहते हैं, चलिए वो भी हो गया प्लेटफॉर्म। फिर ना जब आप बता रही थी तो आपने चलते चलते ऐसा लग रहा था एरिया और पेरीमीटर में थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी। आपको जब बोलना था ना तो आपको पता कैसे कहना था, आप कहते कि मान लीजिए ये जो प्लेटफॉर्म है ना जिसपे मैं चल रही हूँ वो कंफ्यूजन आ रहा है, तो मैं बता रही थी कि वो क्या होना था। आप कहते हैं जो जिस प्लेटफॉर्म पे मैं चलना चाह रही हूँ इसकी बाउंड्रीज पर एक मोल्डिंग लगानी थी। आपको पता है मोल्डिंग आपके बीच में तो नहीं लगती है ना, अगर आप प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हो वो आप साइज में ही कराओगे। तो मोल्डिंग की जब आपने बात करती कि कितनी मोल्डिंग की आवश्यकता पड़ेगी तो बच्चे को क्लियर होता कि आप पेरीमीटर की बात कर रही थी, और जो बात आपकी खेत पे सीमित हो गई वो खेत से आगे बढ़ के किसी और पे भी आ पाती। तो आपको थोड़ा विविडनेस को मेंटेन करना होगा। क्लियर है? चलिए आपको लगा कुछ? हाँ, मैं ये लगा कि थोड़ा एंगेजमेंट बाद में कम था, स्टार्टिंग में तो ठीक था।
ओके, और उसमें से एक का नाम है रेक्टेंगल एंड दूसरे का नाम है सर्कल। क्या नाम है? रेक्टेंगल और सर्कल। अच्छा, अब आप लोग मुझे ये बताइए कि आप लोगों को कौन सा गेम अच्छा लगता है, जल्दी जल्दी बताइए। हाइड एंड सीक, वेरी गुड, मुझे भी हाइड एंड सीक बहुत पसंद है। और कोई खेल किसी को अच्छा लगता है? बताइए बताइए। अरे आप लोग तो बोल ही नहीं रहे हो, बिल्कुल भी, बिल्कुल चुप हो गए हो। बताइए ना, कौन सा गेम आपको पसंद है? चेस, वेरी गुड। ओके, नाउ वी स्टार्ट आवर प्ले, ठीक है। देयर इज 2 चाइल्ड एंड फर्स्ट नेम इज रेक्टेंगल एंड सेकंड नेम इज सर्कल। क्या क्या नाम है? रेक्टेंगल और सर्कल। ओके, दिस इज रेक्टेंगल। आप भी अपनी कॉपी में जो है इसको ड्रॉ कीजिए सब मेरे साथ में, ठीक है। एक का नाम है रेक्टेंगल और एक का नाम है सर्कल। ठीक है, तो वो लोग जो है हाइड एंड सीक खेल रहे हैं। कौन सा गेम खेल रहे हैं? हाइड एंड सीक, ठीक है। अब आप लोग मुझे ये बताइए कि हमारे रूम में वो कहाँ पे छिपेंगे। आप लोग अपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व कीजिए और मुझे बताइए कि रेक्टेंगल और जो है सर्कल जो है वो कहाँ पे छिपेंगे। रेक्टेंगल काउंटिंग कर रहा है अब, ठीक है। 1 2 3 4, तब तक आप लोग सोचिए कि वो कहाँ छिपेंगे। सब लोग सोचिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ओके 10 हो गई काउंटिंग। अब बताइए आप लोग कि कहाँ पे छिपेंगे। अच्छा, कहाँ पे छिपेंगे? बताओ बताओ। हाँ हाँ, सर्कल कहाँ छिपेगा? वॉच के पीछे छिपेगा, वेरी गुड। तो सर्कल कहाँ पे छिपेगा? वॉच, बिहाइंड अ वॉच। ओके, और उसके सिवाय कहाँ पे छिपेगा? चलो तो फिर हम क्लास के बाहर चलते हैं, अगर आप लोगों को यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा तो, ठीक है। या अच्छा, फैन में जो सर्कल है उसके पीछे छिपेगा, वेरी गुड। और अगर हम क्लास से बाहर जाएं तो कहाँ पे छिपेगा? बताओ बताओ। क्या? वेरी गुड। तो किसके पीछे छुपेगा? सन के पीछे। अच्छा, अब जो है ऐसे ही सर्कल की टाई आती है और रेक्टेंगल छिपता है। अब मुझे बताओ कि रेक्टेंगल किसके पीछे छिपेगा? व्हाइट बोर्ड के पीछे, वेरी गुड। व्हाइट बोर्ड। और किसके पीछे? टीवी। क्लास में टीवी नहीं है। ओके, तो हम क्लास के बाहर चले अब, ठीक है। तो क्लास के बाहर चलते हैं और आप लोग बताइए, इमेजिनेशन कीजिए कि कहाँ छिप रहा है। क्या? टीवी के पीछे, वेरी गुड। ओके, टीवी के पीछे छिपा है। और इतने में ही जो है ट्रायंगल और कौन आ जाता है? स्क्वायर आ जाता है। ट्रायंगल और स्क्वायर आते हैं और बोलते हैं कि अरे हम भी आपके साथ में गेम खेलेंगे, कैन वी प्लीज ज्वाइन द गेम। तब जो है रेक्टेंगल कहता है अरे अरे आ जाओ जल्दी से, हम बहुत सारी अपनी टीम बनाएंगे और चारों जन खेलना शुरू करते हैं। तो उसके बाद में कौन आता है? ट्रायंगल।
ट्रायंगल। ओके, अपनी अपनी कॉपी पे आप लोग भी ड्रॉ कीजिए ऐसे। और कौन आता है? स्क्वायर। स्क्वायर। ओके, तो आप लोग बताइए कि ट्रायंगल कहाँ छिपेगा? हाँ, क्लास में तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा है जहाँ के पीछे छिपेगा, तो क्लास के बाहर चलते हैं हम लोग। और अब आप लोग बताइए कहाँ छिपेगा ट्रायंगल? अच्छा, आप लोगों को छिपाने की जगह नहीं मिल रही, चलो तो ठीक है। आप लोग मुझे अब ये बता दीजिए कि ट्रायंगल की शेप जो है कैसी दिखती है, किसके सेम है ट्रायंगल की शेप? बताइए बताइए जल्दी से, बताइए। ओके, मैडेंगल। अच्छा, आप खाते हैं मैडेंगल? वेरी गुड। और एनी अदर फूड नेम? हाँ, पिज्जा स्लाइस। वेरी गुड, पिज्जा स्लाइस। वेरी गुड। ओके, तो स्क्वायर का बताएंगे? स्क्वायर, स्क्वायर की साइड जो है वो किसके सेम लगती है आप लोगों को? ब्रेड। ओके, ब्रेड। एनी अदर नेम? बताइए बताइए। नहीं पता? ओके, कौन सा? हैंकी। और एनी अदर नेम? टेबल। नहीं, टेबल तो हमारा जो है रेक्टेंगल जैसा लगता है ना ऊपर की सरफेस। क्या? कैरम बोर्ड। वेरी गुड। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई? आप लोगों को पता है ये हमने क्या ड्रॉ कर दी सारी की सारी? आप लोगों को इसका नाम पता है क्या? इनको क्या कहते हैं? इनको हम बोलते हैं शेप्स। इनको हम क्या बोलते हैं? शेप्स। ओके, सो अब हम क्या करेंगे? अपने हैंड का यूज करेंगे और उससे जो है ये सारी शेप बना के देखेंगे, ठीक है? ओके, नाउ दिस इज अ what we call this? This is a triangle, and triangle say I am triangle, I am triangle, I have 3 corner and 3 side, I have 3 corner and 3 side। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे इसमें? साइड्स और कॉर्नर देखेंगे। साइड्स एंड कॉर्नर। ओके, सो ट्रायंगल क्या बोलता है? आई हैव 3 साइड एंड 3 कॉर्नर। ठीक है, 3 साइड एंड 3 कॉर्नर। ओके, उसके बाद कौन आता है? उसके बाद आता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल से I am rectangle, I am rectangle, I have 4 corner and 4 sides, I have 4 corner and 4 sides। ओके, तो रेक्टेंगल में कितनी साइड और कितने कॉर्नर हुए? 4 साइड एंड 4 कॉर्नर। वेरी गुड। उसके बाद जो है स्क्वायर आता है। स्क्वायर को लेंगे पहले। स्क्वायर से कैसे? आई हैव, माई नेम इज, बताइए क्या है ये? स्क्वायर। बहुत डर लग रहे हैं आप लोग। ओके, कोई बात नहीं। आई एम स्क्वायर, आई एम स्क्वायर, आई हैव 4 साइड एंड 4 corner, I have 4 side and 4 corner। So स्क्वायर के कितनी साइड्स और कितनी कॉर्नर्स हुए? 4 sides and 4 corner। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आता है सर्कल। क्या आता है लास्ट में? सर्कल। एंड सर्कल से
I am circle. I am circle. I have no side or no corner. I have no side or no corner. ठीक है। सो आज आप लोगों का होमवर्क क्या है? आज आप लोगों का होमवर्क है कि आपको अपने आसपास की चीजें ऑब्जर्व करनी है और उनको लिख के लेके आना है, कौन सा रेक्टेंगल है और कौन सा स्क्वायर है, कौन सा सर्कल है और कौन सा ट्रायंगल है। ठीक है, ओके, थैंक यू मैम। स्टार्टिंग सबकी ही बढ़िया है, सबको पता चल गया है, हमको रेडीनेस को लॉ लगाना है, बढ़िया है।